हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। चैनल पर आ गए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और हाँ, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज से कुछ महीने पहले हमने कुछ रेंगने वाले जीव जंतुओं पे वीडियो बनाई थी। सोचा था रोज रोज गाली खाने के बाद बकचोदी बंद कर देंगे, लेकिन वो कहावत है ना, गांड फटे तो फटे, नवाबी न घटे। मेरा मतलब है कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। सेम यही सीन इनकी बकचोदी का है जो बंद होने का नाम नहीं ले रही। अब जब ये बकचोदी करने से बाज नहीं आ रहे तो हम इनको रोस्ट करने से बाज कैसे आ सकते हैं। तो आओ यार, इन जीव जंतुओं के कंटेंट पे हिट मारते हैं। और हाँ, पहले ही बता रहा हूँ कि लॉजिक चाहिए तो नहीं मिलेगा, तो उम्मीद मत करना इनसे। आओ देखते हैं। लकी जी और रचना, आप दोनों को याद है ना आज क्या है? क्या है? पक्का आप दोनों को कुछ याद नहीं है? हाँ शिफाली, हमें सच में नहीं पता आज क्या है। आप दोनों मुझसे बात मत करिएगा। अरे शिफाली सुनो। रचना, शिफाली को पता नहीं चलना चाहिए हमने उसके लिए क्या सरप्राइज प्लान किया है। लकी जी और रचना, आप दोनों मुझे कहाँ लेकर आए हैं? मेरी आंख तो खोलिए। हैप्पी बर्थडे शिफाली। ओह माय गॉड, इसका मतलब आप दोनों को मेरा बर्थडे याद था? हाँ शिफाली, तुम्हारा बर्थडे हम दोनों कैसे भूल सकते हैं। और इसके बाद अभी और भी सरप्राइज है तुम्हारे लिए, चलो। ओ माय गॉड, तो उतना ही ओरिजिनल निकला जितना इन दोनों का चेहरा है। पहले इनके पास एक नेवला था, उसको हटाकर ये लाए हैं मिस्टर लक्की जी को। और ये कैप्शन में विवाह स्पेशल क्यों, यही बीच पे 7 फेरे लोगे या सुहागरात मनाओगे। और लोमड़ी सी शकल की, जब तुझे पता ही नहीं है कि कहाँ लेकर जा रहे हैं तो इतना तैयार होकर आई ही क्यों तू। लकी जी चले। क्या शिफाली, कितना लेट करती हो? पता है तुम्हारा वेट करते करते मैंने एक सपना भी देख लिया। क्या देखा सपना में आपने? शिफाली, मैंने ये सपना देखा कि आसमान से मेरे गोद में एक लड़की गिर जाती है और देखते ही देखते मुझे उससे प्यार हो जाता है। आसमान से गोद में लड़की गिर जाती है? सेकंड फ्लोर से अगर 1 किलो का गमला तेरी गोद में फेंकूंगा ना तो गोद के साथ साथ गांड भी फट जाएगी। आसमान से लड़की गिरी सपने में घोड़ू के। लकी जी आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मैं आपकी वाइफ हूँ। अरे शिफाली, एक सपना था, तुम भी सीरियस हो जाती हो। ठीक है, अब चले, लेट हो रहा है। मिलकर क्या बोले। ये छोले कुलचे वाला क्यों भाग रहा है आंटी के पीछे? 10 रुपए का रायता पी गई, उसके पैसे कौन देगा? लकी जी अब बस करिए, कितना ताड़ेंगे इसको? आई एम रियली सॉरी। तुम तो मेरी वही सपनों वाली रानी हो, अचानक से सामने आ गई। अब तो मैं तुमको ताड़ता ही रहूंगा। अब चलो, मैं तुमको कहीं जाने नहीं दूंगा। अरे लक्की जी तो औरतवाज निकले, बीवी के सामने ही अश्लीलता फैलानी शुरू कर दी इस एक्सपायर्ड शिलाजीत के डब्बे ने। और बीवी के चेहरे पे स्माइल तो देखो, जानती है ना कि आज 2 म्यान में एक ही तलवार रहेगी। और ये विवाह स्पेशल क्या है बेंचो? ब्रेजर पे आने वाली मूवी विवाह स्पेशल नहीं होती। आप मुझे बहुत पसंद हो, मैं आपको पसंद हो। जी हाँ, आप मुझे पसंद हो। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है, बाद में मिलते हैं। हाँ, आप मुझे बहुत पसंद हो, मैं आपको बहुत पसंद हूँ। हो गया, बस इतना ही। इससे ज्यादा देर तो लोग पाद मार लेते हैं। और जरूरी काम था तो पहले वो काम खत्म कर लेता ना लौड़े, लड़की देखने बाद में आ जाता। शिफाली, अरे रचना तो यहाँ, तू जीजू से मिलने नहीं गई क्या? मिल ली, उनको कुछ जरूरी काम था तो वो चले गए। मैंने सोचा तेरे साथ चल के जीजू से मिल लूं। चल। दो अनजाने। अरे आप, हाँ मैं। आपकी शादी तो मेरे से फिक्स हुई है, फिर आप मेरी बहन को देखने क्यों आए? क्योंकि ये बहुत बड़ा बहन का एक दिन में 2 लड़कियां देखनी थी, ये जरूरी काम था इसे। वो जब से मैंने आप दोनों को साथ में पहली बार देखा था ना, उसी टाइम डिसाइड कर लिया था कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ आप दोनों से। इसलिए मैंने आप दोनों की फैमिली से बात की। क्या आप दोनों को ये रिश्ता मंजूर है? क्या चूतियापा है ये, दोबारा सेम घुमा फिरा के वही बात। थ्रीसम के ब्रांड एम्बेसडर कितनी बकचोदी करेगा। दोनों की फैमिली से भी बात कर ली शादी के लिए और फैमिली वाले भी मान गए। इसका पूरा परिवार ही मुझे सूखे नशे की ओवरडोज में लग रहा है। सुनिए जी, आपको? वो मैं लकी जी की तीसरी वाइफ हूँ। लकी जी ऐसा नहीं कर सकते। लक्की जी क्या क्या कर सकते हैं वो सब तो हमने देख ही लिया, पर ये बात समझ नहीं आ रही कि लक्की जी की गांड में कौन से चुन्ने काट रहे हैं ये सब करने के लिए। अरे ऐसा ही है, और आप दोनों उनसे थोड़ा दूर रहा करिए, मुझे भी तो टाइम चाहिए। अपना मुंह बंद रख। आप कौन? मैं लकी जी की तीसरी वाइफ हूँ, आप उनसे दूर रहा करिए, समझे? शिफाली, तुझे पता है लकी जी हम दोनों को चीट करके अच्छा नहीं किए। चल उनके पास। अरे क्या हुआ, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? आपने तीसरी शादी कर ली है।
हाँ यार, आप दोनों के साथ बहुत बुरा हुआ। आपने खुद शादी की और आप बोल रहे बुरा हुआ। आज से आप हम दोनों से बात मत करिएगा। मैं सही बोल रहा हूँ, अगर मार्केट से दूर नहीं होता तो अभी जहर खा लेता। जब दो बीवी है तब इन दोनों को एक दूसरे से परेशानी नहीं है, जैसे ही तीसरी आ गई तो ये चीटिंग हो गई। लॉजिक ने पैदा होने से पहले ही फांसी खा ली। और ये लक्की तो कुछ ज्यादा ही लक्की निकला। इसका बस चलेगा तो किसी दिन पूरा शहर से शादी कर लेगा ये। बेचैनी। जो लड़की मेरे हाथ से ये चाय पिएगी मैं उसी से शादी करूंगा। शक्ल से सुल्तानपुरी का स्नैक क्या लगता है तू? ये अगर सड़क पे प्रसाद भी बांट रहा होगा ना तो भी कोई लड़की इसके हाथ से ना ले, चाय पीना तो दूर की बात है। आज मुझे ये कैसी चाय बहुत टेस्टी थी। दिल की हालत ओहो, लगता है मुझे मेरे सपनों की रानी मिल गई। आँखों को उसी का इंतजार है। उन्हीं के लिए। बहुत जोर से प्यास लगी थी। थैंक यू मुझे चाय देने के लिए। और मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि चाय पीने से प्यास बुझ जाती है। इनके घर वाले इन्हें मारते नहीं है क्या? अरे चाय तो दोनों ने पी लिया, अब मैं शादी किससे करूं? एक काम करता हूँ, दोनों से शादी कर लेता हूँ। आप चलो मेरे साथ। दर्शन सुनिए, आप दोनों को मुझसे शादी करनी पड़ेगी। हम दोनों से? हाँ, क्योंकि आप दोनों ने मेरा चाय पिया है और आप दोनों को मेरे चाय का कर्ज उतारना पड़ेगा। चलिए ठीक है। चलिए फिर थोड़ी सी शादी करके आते हैं। थोड़ी सी कितनी? नहीं बता ही दे। हर वीडियो में तो तू इन दोनों से ही शादी कर लेता है। हवस का भी एक पॉइंट पे आके अंत हो जाता है, लेकिन इस चूतिए की बकचोदी का कोई अंत नहीं है। और एक तो इनके सारे काम बीच सड़क पे ही होते हैं। चाय से लेकर फेरे तक हर चीज सड़क पे ही कर रहे हैं। एक होता है दूध का कर्ज और इनका होता है चाय का कर्ज, क्योंकि ये चूतियां हैं। लकी जी बस बहुत हो गया। अब आप सिपाही से बात नहीं करेंगे ना? मैं उससे बात करूंगी। लेकिन कैसे? आप टेंशन मत लीजिए, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। चल बांधने बंधन हाय रे। लकी जी वो देख रचना क्या कर रही है। उलझन मिलकर। रचना तू ये क्या कर रही है? नीचे उतार। सिफाली, मुझे तुझसे कुछ कहना है। हाँ बोल। मैं लकी जी से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनके बिना नहीं जी सकती। रचना तू ये क्या बकवास कर रही है? तू जानती है ना लकी जी मेरे पति हैं। हाँ पता है, इसलिए मैं सुसाइड करने जा रही हूँ। रचना तू नीचे आ जा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। मैं एक शर्त पे उतरूंगी। क्या? लकी जी मैं आपके गोद में कूदूंगी। ठीक है रचना, आओ मेरी गोद में कूद जाओ। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। पूरे इंस्टाग्राम की बकचोदी एक तरफ और इनका बकचोद कंटेंट एक तरफ। सुबह से लेकर शाम तक तीनों एक दूसरे को शादी के लिए मनाते रहते हैं। थ्रीसम के दीवाने साले। तो क्या बोलूं, थक गया हूँ। दीदी जहाँ से कूदने की बात कर रही है वहां से कूदने पे इनका एक नाखून भी नहीं टूटेगा। इनकी वीडियो में सेंस की उतनी ही कमी होती है जितनी टोनी कक्कड़ के गानों में लिरिक्स की। और मेरे को सही सही बताना कि ये पोस्ट करने से पहले एक बार सोचते तो होंगे कि क्या हगाया हमने। रचना, मुझे तो डर लग रहा है शिफाली के घर वाले इस रिश्ते के लिए मानेंगे कि नहीं। लकी जी आप डरिए मत, मैं हूं ना। चलिए सुनिए, अपनी मम्मी को बुलाइए। जी मैं बुलाती हूँ, आप दोनों बैठिए ना। जी आंटी नमस्ते। नमस्ते। खुश रहो बेटा। क्या आप अपनी बेटी सिफाली की शादी लकी जी से कराएंगी? हाँ मैं शादी करवाऊंगी। क्या आप लक्की की भाभी हैं? जी नहीं आंटी, मैं लकी जी की भाभी नहीं, लकी जी की वाइफ हूँ। क्या? जी हाँ। क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? एक ही साथ में मंजूर होगा। कैसी सर? जैसे आपके पति को दूसरी शादी करने का अधिकार है, वैसे मेरी बेटी को भी दूसरी तीसरी शादी करने का अधिकार होना चाहिए। जी आंटी, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। वैसे भी मेरी भी अगले मंथ में दूसरी शादी होने वाली है। तब मुझे ये रिश्ता मंजूर है। जाओ बेटा। अगर मेरी कोई जमानत की गारंटी ले ले तो इनको भर भर के गालियां देना चाहूंगा मैं। नहीं मतलब कौन से पैरेलल वर्ल्ड में रील्स बना रहे हैं ये? हर महीने पति पत्नी बदल रहे हैं इनके। सारे कैरेक्टर ही मादर। ये पूरी मानव प्रजाति खत्म हो जाएगी लेकिन इनका विवाह खत्म नहीं होगा। तुम लोगों ने कभी सोचा है कि इस तरीके का कंटेंट बनाते हो और लोग भर भर के गालियां देते हैं तुम्हें? सो दैट्स इट गाइस, पूरे हफ्ते की बकचोदी एक साथ हो गई है। अब और नहीं झेल सकता मैं इन्हें। और हाँ, वीडियो का फेवरेट पार्ट कमेंट करके बता देना भूलना मत। और हाँ, वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होती है तो इन लोगों को हेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में फिर किसी और बकचोद कंटेंट के साथ।